जब हम यौगिक अभ्यासों, किसी भी आसन, मुद्रा, बंद आदि को देखते हैं और उसे सजगता पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं तो ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि हमारे योगियों को शरीर विज्ञान और शरीर संरचना का विशेष बोध था, विशेष समझ थी। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार के अभ्यास बनाए जिससे कि हम अपनी पूर्ण ऊर्जा को किसी एक स्थान पर केंद्रित कर सकते हैं। उस अभ्यास से हम किसी विशेष अंग की प्रणाली को ठीक कर सकते हैं, अनेक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ हम आध्यात्मिक लाभ भी उस अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं। जब हमने इन सिद्धांतों को समझने की कोशिश की, शास्त्रों को पढ़ा, तो हमने पाया कि सामान्यतः व्यक्ति उतने लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है जितने लाभ हमारे ग्रंथों में हमारे योगियों ने बताए हैं उन अभ्यासों से संबंधित। तो इसी विषय में जब हमने थोड़ा सा विश्लेषण किया, थोड़ा समझने की कोशिश की, तो पाया कि छोटी छोटी कुछ सजगताएं होती हैं, अगर उनको समझ लिया जाए तो इन्हीं अभ्यासों से विशेष लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि कैसे कुछ विशेष अभ्यासों से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, मन को शांत रख सकते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और अनेक समस्याओं से बचते हुए अपने आप को सक्षम बनाकर इस जीवन पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो आज आप इस विषय को समझने से पहले एक विशेष अभ्यास समझ लें और इसके पीछे का सिद्धांत भी समझ लें। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पद्मासन के विषय में। जब हम पद्मासन लगाते हैं तो उससे क्या प्रभाव होता है और क्या उद्देश्य है। इन आसनों को आप समझें कि ध्यानात्मक अभ्यासों के लिए प्रयोग किया गया है, यानी कि योगिक साधनाओं के लिए प्रयोग किया गया है। योगियों का उद्देश्य रहता है जब वो कोई भी साधना कर रहे हैं कि वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़े और अपने ऊपर के जो चक्रों को सक्रिय करें। इसके लिए उन्हें अधिक से अधिक ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाना पड़ता है। अब पद्मासन के अभ्यास को विशेष क्यों बताया गया है और जो उच्च साधनाएं होती हैं उनमें पद्मासन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जब एक योगी इस प्रकार से पद्मासन की स्थिति में आता है तो आप देखें कि ऊर्जा जो है वो नीचे की तरफ प्रवाहित नहीं होती, यानी कि आपके मूलाधार चक्र से नीचे का जो भी क्षेत्र है, जो आपका पेल्विक रीजन है, वहां पर फिर विशेष ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। ऊर्जा को ऊपर उठाना है तो जब पद्मासन लगाया जाता है तो जो प्राणिक ऊर्जा है वो नीचे की तरफ प्रवाहित होने की बजाय उसको ऊपर की तरफ प्रवाहित करने में एक सहायता मिल जाती है, क्योंकि विशेष एक दबाव पड़ता है इस पद्मासन की स्थिति में हमारे पैरों के ऊपर। साथ ही साथ हमारा शरीर अधिक जो है भूमि से स्पर्श रहता है, जिससे कि हम ज्यादा सहज हो जाते हैं। आप कहेंगे कि अभी तो हमें बड़ी समस्या होती है पद्मासन में क्योंकि अभ्यास नहीं है। अभ्यास हो जाएगा तो समस्या नहीं होगी, बल्कि सहज अनुभव करेंगे, क्योंकि कमर सीधी रख सकते हैं अधिक समय तक, पैर ऊपर की तरफ नहीं उठे हुए हैं सामने से, और आपके शरीर का अधिक भाग भूमि से स्पर्श है, सहज हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना है कि पद्मासन में आपको एक तरफ से इस प्रकार से पैर को आपको उठा नहीं लेना है, या फिर वो उठ जाता है स्वाभाविक ही, क्योंकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, अभ्यास अच्छा नहीं है। तो आप समझें कि इस प्रकार से जब योगी नीचे प्राणिक ऊर्जा को प्रवाहित नहीं होने देता है और मूल बंद, उद्यान बंद के माध्यम से उसे और ऊपर उठाता है, तब उसे विशेष साधनात्मक लाभ प्राप्त होते हैं। तो इसी एक अभ्यास को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और पद्मासन का प्रयोग करते हुए जो मत्स्य आसन का अभ्यास किया जाता है उससे कैसे लाभ लिए जाते हैं इसको भी समझ लेते हैं। तो आप समझ लें इस बात को कि हमारे योगियों ने स्पष्ट कहा है कि प्राणिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए प्राणायाम का प्रयोग करना है। और प्राणायाम यही नहीं कि आप ऐसे बैठ करके कर रहे हैं, प्राणों का विशेष आयाम आप आसनों में भी विकसित कर सकते हैं। वही हम आपको सजगता कह रहे हैं कि आप जब इस आसन में जाएंगे, मत्स्य आसन में जाएंगे, तो आपको गहरे सांस लेने हैं, आपको विशेष लाभ होंगे। साथ ही साथ जब आप मत्स्य आसन की स्थिति में जाते हैं तो फिर आप थाइमस ग्लैंड को अपने प्रभावित कर सकते हैं, और जो आपका थाइमस ग्लैंड होता है उसे लाइफ एनर्जी कहा जाता है, यानी कि उससे आपका मन भी प्रसन्न हो सकता है। इस प्रकार की जो जीवनी शक्ति या फिर जीवन ऊर्जा जो है उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको विकसित किया जा सकता है। तो इस मत्स्य आसन के अभ्यास में दो लाभ प्राप्त हुए। सबसे पहला ये कि आपको अधिक स्पेस मिला अपने लंग्स को अधिक फैलाने के लिए। दूसरा प्रभाव हुआ आपका थाइमस ग्लैंड जो है वो प्रभावित हुआ, और
और इसके प्रभावित होने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और इम्यूनिटी के अच्छे होने से पूरा शरीर स्वस्थ होता है। प्राणिक ऊर्जा भी जैसे जैसे बढ़ती है आप स्वस्थ रहते हैं, हमेशा शरीर में विकार नहीं होते हैं, मन भी शांत होता है। किसी को चिंता तनाव ऐसी कोई समस्या रहती है, जिस विधि से बता रहे हैं मानसिक प्रभाव विशेष होंगे। और जब मन स्वस्थ होता है, मस्तिष्क स्वस्थ होता है, तो उससे पूरा शरीर ऊर्जावान रहता है। हमारे बंधुओं के बहुत प्रश्न होते हैं कि हम बड़ा थका थका सा अनुभव करते हैं। वो थकान शरीर से नहीं, वो थकान मन से होती है, ऊर्जा की कमी से वो थकान होती है। कैसे करना है आपको? इस प्रकार से कोई भी एक आप ब्लोस्टर कह लें या फिर इसको एक पिलो आप कोई ले सकते हैं, कोई एक इस तरीके का रख लेना है आपको और उसको अपने शरीर के पीछे इस प्रकार से आपको रख लेना है। पद्मासन आपने लगाया हुआ है। पद्मासन अगर नहीं लगता है आपका तो इसके बारे में पहले मार्गदर्शन किया गया है कि पद्मासन कैसे करें, उसको आप देख लें और वैसे अभ्यास करेंगे तो पद्मासन धीरे धीरे आपका सहज हो जाएगा। तो पद्मासन लगाया हुआ है आपने, इस प्रकार से आपको अपनी कमर के मध्य में इसको रख लेना है। ध्यान रखना है कि ये जो रखा आपने, इसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। हमने पहले भी मत्स्य आसन बताया है, लेकिन आज इसको आप थोड़ा सा एडवांस कह लें या इसको ज्यादा सजगता से हम समझ रहे हैं अभ्यास को। तो आपने इस प्रकार से ये यहाँ पे रख लिया और इसके ऊपर आप सहजता से इस प्रकार से जाते हैं और लेट जाते हैं। इसकी ऊंचाई क्योंकि अब हमने कुछ बढ़ाई है तो आपकी गर्दन जो है वो ज्यादा पीछे तक जा सकेगी और ज्यादा खिंचाव मिलेगा। जब इतनी ऊंचाई आप इस मध्य की जो भी वस्तु आप प्रयोग कर रहे हैं उसकी रखेंगे तो आप पाएंगे कि जो लंग्स हैं आपके वो बहुत ज्यादा अब फैल पा रहे हैं और यहीं से आपके थाइमस ग्लैंड पर भी काम होता है और इससे आपकी इम्यूनिटी, आपकी ऊर्जा और आपकी जीवनी शक्ति का भी विकास होता है। तो इस प्रकार की स्थिति में आने के बाद आपको अपने हाथों को सहज इस प्रकार से रखना है। आपको अंगूठों को पकड़ने की यहां पर कोशिश नहीं करनी है, सहज अपने हाथों को इस प्रकार से रख लेना है और इस अवस्था में आपको लंबे समय तक रुकना है। इस अवस्था में जब आप सहज होंगे तभी इस अवस्था में लंबे समय तक रुक पाएंगे। इसीलिए हमने आपको कहा कि इस प्रकार के एक ब्लोस्टर का, एक किसी तकिए का या कोई अन्य वस्तु उसका आपको प्रयोग करना है और यहां पर जाने के बाद गहरे सांस जितने आप ले सकते हैं उतने लेंगे। इस अवस्था में आप एक और बात अनुभव करेंगे कि आपके जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो आपके चेहरे की तरफ और आपके मस्तिष्क की तरफ हो रहा है, जिससे कि चेहरे पर ओजस्विता तेज आएगा और हमारे बंधुओं को जो भी समस्याएं रहती हैं त्वचा संबंधी, चेहरे पर वो बहुत सारे प्रोडक्ट प्रयोग करते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इस अवस्था में जाने के बाद आपको सहजता से इसी अवस्था में रुकना है और गहरे लंबे सांस लेने हैं। कुछ समय रुकने के बाद आपको वापस अपने हाथों से आप सहारा लेकर के भी इस प्रकार से वापस आ सकते हैं। वापस आने के बाद आप इस वस्तु के प्रयोग के बिना भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके साथ भी कर रहे हैं तो भी पूर्ण लाभ प्राप्त होंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर इसके बिना करना है तो आप इस प्रकार से पद्मासन लगा हुआ है और पीछे जाते हैं और इस प्रकार की अवस्था में जाने के बाद आप अपने अंगूठों को पकड़ते हैं। यहीं से आपको अपनी गर्दन को उलटना है और अपने पैरों को पूरा नीचे की तरफ सटा करके रखना है। गर्दन को उलटना है और जैसे आपका जो वजन है वो आपके माथे के ऊपर आएगा। अगर आपको सर्वाइकल की समस्या है, बैक पेन बहुत अधिक है तो ये अभ्यास वर्जित है, नहीं करना है, अन्यथा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जाते हैं और इस अवस्था में रुकते हैं। यहां पर भी आप देखेंगे कि उसी प्रकार जैसे हमने उस वस्तु के प्रयोग से अभ्यास किया है वही स्थिति बन रही है। इस अवस्था में आपको सहज रुकना है और गहरे सांस लेने हैं। वापस आएंगे और सहजता से बैठेंगे। एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि ये अभ्यास ऐसा अभ्यास है कि इसमें प्राणों का ही विशेष महत्व है। तो अगर आपने इस अभ्यास में सांसों की सजगता को नहीं जोड़ा तो समझें कि आप 50% भी लाभ फिर इस अभ्यास से नहीं ले पा रहे हैं। पूर्ण लाभ के लिए आपको इस प्रकार से ही समझना होगा और गहरे सांस लेने होंगे। तो हमने जो ये अभ्यास किए, इनका जो सिद्धांत है वो है प्राणिक ऊर्जा को अधिक से अधिक बढ़ाना
और आप समझें, हर एक व्यक्ति का एक ऑरा होता है, एक आभा मंडल होता है जो कि उसके शरीर से थोड़ा सा बाहर तक निकला हुआ होता है। और आपके शरीर के जिस भी अंग में कोई कमी आ जाती है, समस्या हो जाती है, तो आपके शरीर के उस क्षेत्र का आभा मंडल कम होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। यानी कि प्राणिक ऊर्जा प्रभावित होती है रोग के कारण। और जब इस प्राणिक ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाता है तो हम विशेष स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आप समझें कि हम प्राणिक ऊर्जा को इन अभ्यासों में सजगता पूर्वक जब हम इनमें रुकते हैं और करते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। हमें बहुत सारे ऐसे भी बंधु मिलते हैं जो कहते हैं तीव्र गति से बताएं या फिर छोटा वीडियो बनाएं, लेकिन हमारा उद्देश्य है आप तक पूर्ण स्पष्टता के साथ जानकारियों को पहुंचाना। आप कितना समझते हैं, कितना अपने जीवन में धारण करते हैं या कितना अन्य बंधुओं को प्रेरित करते हैं इस मार्ग पर चलने के लिए, योग को ठीक प्रकार से समझने के लिए, वो आपका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन हमारा कार्य है कि हम अपने संतोष के लिए एक अच्छा कार्य करें जिसमें हमें खुद की संतुष्टि हो कि कुछ ऐसा साझा किया जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि विशेष लाभ देने वाला है। तो आज के लिए एक ये मार्गदर्शन था, विशेष संकेत था कि कुछ ऐसे अभ्यास होते हैं जिनको ठीक से समझ के किया जाए तो वो किसी एक समस्या के लिए नहीं होते, वो हमारे शरीर की हर एक समस्या को समाप्त करने वाले, हमें हमेशा स्वस्थ रखने वाले, मानसिक शांति के लिए और आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी विशेष लाभदायक होते हैं। तो इसी प्रकार के ये अभ्यास हमने आपके साथ साझा किए, इनको आप करें, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, जीवन में निरंतर आगे बढ़ें। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। आज के लिए यही मार्गदर्शन था। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।